खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो। हस्बे वादा आपका मॉर्निंग शो लेकर यानी आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। हर दिन हमारी कोशिश रहती है कि आपको बाखबर करें, उस वक्त बाखबर करें जब आप सुबह सुबह चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, दफ्तर कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जाने की तैयारी में लगे रहते हैं और हम आपके सामने आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको अपडेट करें जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, इक़्तिसादी पैमाने पर और सियासी पैमाने पर क्या चल रहा है उस पर हमारी नज़र रहती है। सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से जो ऑर्डर्स निकलते हैं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, उसमें क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी गहरी नज़र रहती है और आपको पल पल का अपडेट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे हमारे राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर आप खबर पढ़ेंगे, तजिया देखेंगे और तबसरा अपना भी कर सकते हैं। यानी वहां पर फीडबैक आप हमें करेंगे, अपनी आरा से ज़रूर हमें नवाजेंगे। तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए तामीर करेंगे, जिससे हमें मज़ीद आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो करते हैं जी आज के प्रोग्राम का आगाज। आज मई तारीख की 9 है, यानी 9 तारीख है आज, मई का महीना है और सन 2023 है। और हिस्ट्री पर फटाफट से नजर डालेंगे। आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नजर और उसके फौरन बाद बड़ी खबरों का पिटारा खोल देते हैं, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर से बहुत अहम और बड़ी खबरें सामने आ रही है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्रोग्राम में वेलकम आपको कहते हैं। सलाम जी के आप देख रहे हैं 9 मई आज है, साल 2023 का 5वां महीना। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं और आज ही के दिन माजी में जब हम औराक को पलटते हैं तो कुछ अहम वाकयात हैं जो हमारी नजरों से गुजरे। 1860 में आज ही के दिन जापान ने पहली बार अमेरिका में अपना सफीर मुकर्रर करने का फैसला किया और ये तब था जब दूसरी जंग अजीम 45 के आसपास खत्म हुई, तो तकरीबन 15 वर्षों के बाद पहले सफीर को मुकर्रर करने का फैसला जापानी हुकूमत ने लिया। साल 1948 में आज ही के दिन एयर इंडिया इंटरनेशनल का कयाम अमल में लाया गया, परवाजें अपनी शुरू की, उसके बाद एक लंबा ऑपरेशन चला, आज तक चलता रहा। 1822 में चार्ल्स ग्राहम ने पहले नकली दांतों को पेटेंट कराया, यानी जो चीज उनने बनाई थी उसकी कोई कॉपी ना करे, उसको आज के दिन पेटेंट करवाया गया, वो उनका अपना एक ट्रेडमार्क बन गया। साल 1986 में पहला सैटेलाइट जिस पर मबनी टेलीफोन कनेक्टिविटी नेटवर्क का बाकायदा आगाज हुआ, तारीख 9 मई की थी, साल 1986 आज के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। इसके अलावा आज ही के दिन आप देखेंगे तो 1994 में नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फाम सदर बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जहां पर उन्होंने 50 साल की जेल भी काटी और सियाह फाम लोगों के लिए उनके हुकूक को दिलाने के लिए कई वर्षों तक वो जेल और धक्के भी खाते रहे। 1970 में वियतनाम जंग के खिलाफ 1 लाख अफराद ने मिलकर मुजाहिरा किया। सूरत हाल ऐसी बनी कि अमेरिका को ये जंग 1975 के आसपास खत्म करके फौजी इनखला करना पड़ा। साल 1960 में नाइजीरिया पर या दौलत मुश्तरका का रुकना आज के दिन बना। 9 मई को फैसला आज के दिन हुआ था नाइजीरिया की तरफ से दहशतगर्दी और खित्ते में अमन को यकीनी बनाने के लिए दौलत मुश्तरका का आज के दिन रुकन को बनाया गया, लेकिन सूरत हाल आज तक मुकम्मल तौर बेहतर नहीं हो सकी, आज भी शहरी हलाकतों का सिलसिला जारी है। और 1914 में आज ही के दिन जीटी हेरन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3000 विकेटें हासिल की और वो पहले ऐसे बॉलर बने जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट अभी खेली ही नहीं थी, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3000 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली थी। आज के दिन ये रिकॉर्ड बना था 1914 में। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में बस इतना ही, लेकिन खबरों की तरफ अब चलेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें साथ देंगे, अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों का अब आगाज करेंगे, साथ साथ आपकी राय भी, आपकी जो आरा हम तक पहुंचती है उसको भी प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो इब्तिदा जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। चलिए जनाब, जम्मू कश्मीर की सियासी खबरों के बजाय आज सबसे पहले बात करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में जिस तरीके के मौसम ने करवट ली है उस पर गुफ्तगू करना हर दिन बहुत ज्यादा जरूरी बन रहा है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई खबर हमारे सामने आ रही है। टनल के आर पार मौसमियाती तब्दीली का असर साफ नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में बारिशें और बालाई इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। श्रीनगर समेत शुमाल जनूब में जमकर बारिशों से सर्दी में इजाफा हुआ है और दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। एक अच्छी राहत की खबर यह है कि आज से मौसमियाती सूरत हाल में
बेहतरी के इम्कानात है और 10 से 15 मई तक मौसम मजमूई तौर पर खुशक रहेगा, महकमे मौसमियात की पेशन गोई है। इधर जहां एक तरफ से हम आपको ये बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट ने 4 अजला के अंदर बर्फानी तूदे गिराने की वार्निंग भी जारी कर दी है। महकमे मौसमियात के सरबराह सोनम लोटस का मानना है कि ये कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है या गैर मामूली सूरत हाल नहीं है जो सिर्फ आज देखने को मिली हो, बल्कि सन 2010 में भी मई के महीने में इसी तरीके का निजाम देखने को मिला था। पहाड़ों पर बर्फ हो रही थी, मैदानों में बारिशें हो रही थी और मई का पूरा महीना बारिशों और इस तरीके की सूरत हाल में निकल गया था। 2010 के बाद 2013 में भी इसी तरीके का निजाम था कि जबरदस्त सर्दी मई और जून तक रही थी, लेकिन उसके बाद मौसम ने करवट ली थी, बेहतर हुआ था और अब 2023 में दोबारा से इस तरीके की सूरत हाल देखने को मिल रही है। मौसमियाती सूरत हाल के पेश नजर अब नुकसानात की भी खबरें सामने आ रही है। 19 रिहायशी स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा है जी बारामूला के अंदर, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। और खड़ी फसलों को पहले ही नुकसान हो रहा था, मेवा बागात के साथ साथ जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है, थोड़ी देर में उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सूबाई इंतजामिया ने तमाम जिला सदर, जिला इंतजामिया यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के नाम ये हुक्मनामा जारी किया है कि आप तमाम जिलों के अंदर जो नुकसानात हो रहे हैं और हुआ है उसका जायजा लें और तफसीली रिपोर्ट जो है वो सूबाई दफ्तरों तक पहुंचा दे, सूबाई दफ्तर तक पहुंचा दे, ताकि माकूल और मुनासिब इंतजाम वहां पर किया जा सके। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि मौसम में थोड़ी सी बेहतरी का इम्कान है 15 तारीख तक और यहां पर यह उम्मीद लगाई जा रही है। और कल जब ये खबर जब ये मौसमाती तब्दीली हो रही थी, पुरानी जवाहर टनल, काजीगुंड और मरगन टॉप, कोकरनाग में बचाव कार्रवाइयां भी कल पूरे दिन हमने देखी है और 8 सयाहों समेत 10 अफराद को और दर्जनों खाना बदोशों को कल महफूज मकामात की ओर मुंतकिल भी किया गया। 270 से ज्यादा भेड़ बकरियों को भी पुलिस और फोर्सेस एहलकारों ने बचा लिया क्योंकि अचानक से वो इस पूरे मसले में फंस चुकी थी। इधर लगातार जब ये सूरत हाल बन रही है तो खबर जरा आपको श्रीनगर लेह कौमी शाहरा के हवाले से भी बता दें, जहां कल हमने आपको बताया था कि एक के बाद एक बर्फानी तूदा गिराया था और किस तरीके से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया था। इस वक्त की ताजा तरीन खबर क्या है, मोहम्मद सलीम इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से बताइएगा, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर वक्फे से ही सही लेकिन गाड़ियों की रफ्तार लगातार जारी है। कल भी हमने देखा कि अजीब मौसम के बावजूद भी इंतजामिया ने कोशिश की कि ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता करते चलता रहे, लेकिन जब हम श्रीनगर लेह कौमी शाहरा की बात कर रहे हैं, मुश्किलात अभी भी क्या दरपेश है या मुश्किलों ने थोड़ा बहुत कम करना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया और शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू हो गई है? बिल्कुल गौर, अगर कल की बात करेंगे, पिछले एक हफ्ते से जो जोजिला में एडवाइजरी रहती थी कि 1 वे ट्रैफिक चलता था, सुबह वाला जो करगिल टू श्रीनगर चलता था, 2 बजे के बाद सोनमर्ग टू करगिल चलता था, लेकिन जो जोजिला का इस बार जो कश्मीर का ही, सारे कश्मीर का ही वेदर, मौसम का जो बदलना एक साथ, अभी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है पिछले एक हफ्ते से, इसीलिए वक्फे से जोजिला में भी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग चलती थी बीआरओ की तरफ से, ट्रैफिक रूलर की तरफ से, गांधरबल पुलिस की तरफ से। लेकिन कल जब 2 बजे के बाद जो सोनमर्ग से ट्रैफिक को अलाउ किया गया था टूवर्ड्स टू कारगिल, अचानक जो जोजिला पानी मत के पास एक बड़ी एविलांच आई और उसी दौरान जो 400 के करीब गाड़ियां थी जिसमें पैसेंजर व्हीकल थे, ट्रक्स थे, टेम्पू थे, लेबर्स थे, सब वहां पे ट्रैप्ड मतलब जोजिला में फंस गए थे और उसी दौरान हलचल मचल गई क्योंकि खुदा न करे कल एक बड़ा सानिया टल गया। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि वहां पे एविलांच ने खाली 2 गाड़ियों को अपने लपेट में लिया और मुसाफिरों को पर वक्त कार्रवाई करके बीआरओ, गांधरबल पुलिस, ट्रैफिक रूलर डिपार्टमेंट, 34 आसाम राइफल्स सारे लगे उन 400 गाड़ियों को बचाने में और शाम के 5 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और शाम के 6, साढ़े 7, 8 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उन गाड़ियों को वापस सोनमर्ग तक वापस लाया गया है। लेकिन जोजिला की अगर बात करेंगे, इस टाइम भी वहां पे काफी स्लिप है, एवलांच आते हैं छोटे छोटे, इसलिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि आज के लिए अभी ट्रैफिक का ये एडवाइजरी, ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है, ना किसी गाड़ी को ऊपर से नीचे आने की इजाजत है, ना नीचे से ऊपर किसी को जाने की इजाजत है। एडवाइजरी बाकायदा तौर पर निकलेगी और आप जो यूजुअल चला रहे हो, ये कल जो अपनी गाड़ियों को लगाया था बीआरओ ने या ट्रैफिक रूलर डिपार्टमेंट ने या बाकी जो एजेंसीज है वहां पे,
सबसे पहला जो काम होता है कि उनकी अच्छा आंखों जी, से मोहम्मद green सलीम signal जरा देता ये है। बताइएगा, आपसे पूछना चाहते थे आपसे कि ये जो दरमानदा गाड़ियां हैं जो लगातार हमने देखा कि कल मुसाफिर बरदार गाड़ियां फंसी थी और बाद में उनको रेस्क्यू कराया गया, अभी उनको क्या सेफर प्लेसेस की ओर मूव किया गया है, यहाँ कहीं कैंप पर रखा गया है, क्या कुछ पोजीशन है? बिल्कुल, उनको जो सोनमर्ग लाया गया है, जब लास्ट टाइम ऐसा ही वाक़ा हुआ था 1 हफ्ते पहले, तो वहां पे यूथ हॉस्टल खोल दिया गया था। बीआरओ ने कल जो गुबरी में के पास उनका अपना वो वहां पे वो यार्ड बनाया है, उनको खाना दिया गया है और अपनी गाड़ियों को यूज किया गया है कि ताकि जब तक गाड़ियों को टर्न किया गया, अपनी गाड़ियों में लाया गया है। कल एक बड़ा, मैं ये गौर साहब यही कहूंगा कि कल एक बड़ा सानिया, चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सलीम करीब ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह जो है वो आज भी बंद रहेगी, मौसम का मिजाज बदला हुआ है। श्रीनगर से लगातार ये इतलात आ रही है मुख्तलिफ अजला से कि मतला बरालूद है, घना बादल जो है वो काफी काले दिख रहे हैं और कई कई जगहों पर हल्की हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आना भी शुरू हो गया, यानी हल्की बूंदाबांदी भी कई इलाकों के अंदर शुरू हो गई है। मौसम का मिजाज की बात हो रही है तो जरा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर की भी आपके सामने हम बात रखें, क्योंकि मामला जब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का तो और जिस तरीके का मौसम इस वक्त बना हुआ है उसमें मजीद खराबियां हो सकती हैं और काफी कुछ परेशानियां जो है वो इस सनत से वाबस्ता लोगों को उठानी पड़ रही है। फिलहाल एडवाइजरी जारी कर दी गई है जी 4 अजला के लिए और यह कह दिया गया है कि मजीद मौसम का जो दर्जा हरारत है वो नीचे आएगा और डिजास्टर मैनेजमेंट ने यह साफ कर दिया कि जिला डोडा, जिला किश्तवाड़, जिला रामबन और जिला बारामूला के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे का आज जो मौसम बदलेगा उसमें एक बार फिर बर्फानी तोदे गिराने, तेज हवाओं के चलने, आसमानी बिजली कड़कने का सिलसिला हो सकता है, इसलिए यहां पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जहां एक तरफ से महकमे मौसमियात और डिजास्टर मैनेजमेंट की यह खबर है, वहीं पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और एडवाइजरी में 2-3 बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। एक ये कि जनाब स्प्रे करना जरूरी है, लेकिन ये स्प्रे आप तब करेंगे जब ज़ालाबारी होती है, जब बर्फ गिरती है तो बर्फ को किसी भी कीमत पर जमने ना दे, पेड़ पर उनको हिलाते रहे, झाड़ते रहे और जो पानी वहां आसपास जमा हुआ है उसको ड्रेन करे, उसको बागात से बाहर निकालने की कोशिश करें और जो ही मौसम में थोड़ी सी बेहतरी होगी तो उसके फौरन बाद दवाई का छिड़काव करें। ये एडवाइजरी जो है वो महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों से किसान की इत्तलात है जहां पर सेब, बादाम और दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। नाशपाती, अखरोट और आलू बुखारा वगैरह की फसल तबाह होने की खबरें मुतअद्दिद इलाकों से जो शिकायत मिली और महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। तो बहरहाल महकमा मौसमियात की जहां तक बात है तो कहा गया है कि 10 से 15 तारीख तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। हालांकि यही 9 तारीख के लिए भी कहा गया था, लेकिन सूरत हाल जरा बरक्स नजर आ रही है जो सुबह सुबह तस्वीरें आई हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। किसानों के कुछ मामलात हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं। कोशिश हमारी थी कि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी आए, उनसे रब्ता नहीं हो सका, लेकिन डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकबाल चौधरी साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब वक्त देने के लिए। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके पास मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, वादी के शुमाल जुनूब में आपके सामने है, क्या शिकायतें कंसर्न अथॉरिटीज के पास आपके पास हैं और मुमकिन तौर पर क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं इस वक्त इस मुश्किल सूरत हाल में, जहां काश्तकार, चूंकि सीजन अच्छा था, शुरुआत हो गई थी कामकाज की, लेकिन चेहरे मायूस नजर आए हैं सिर्फ 2-4 दिनों की बारिश के बाद ही? ऐसा है कि आपने मौसमी हालात के मुताबिक जिस सवालात का खदशा जाहिर किया है, मैं हर दिन इस चीज को सुबह शाम 2 बार अपने जितने भी चीफ एग्रीकल्चर से 10 डिस्ट्रिक्टों के हैं इनके साथ रिव्यू करता हूं, लेकिन एज ऑन डेट एग्रीकल्चर क्रॉप्स को उस बड़े पैमाने का वैसा कोई नुकसान नहीं है, एक्सेप्ट कुछ हमारे का डिस्ट्रिक्ट कपवाड़ा और कुछ अपर रीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जहां पे हेल स्टॉर्म हुआ है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि हेल स्टॉर्म नहीं हुआ, और बारामूला के कुछ अपर रीचेज है जैसे टांगमर्ग कैचमेंट के एरिया को साथ अगर लेके चले। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त हमारे यहाँ पे जो रबी की क्रॉप्स है उसके बीच में सरसों की क्रॉप है, उसका स्टैंड बहुत अच्छा है, कोई नुकसान उसको इस यालाबारी से, इस हेल स्टॉर्म से नहीं हुआ है। उसके बाद पैडी की नर्सरी सोइंग हो रही है और इस वक्त जो सीड है अभी पैडी की नर्सरी उस लेवल पर नहीं आई है कि जहां से उसको क्रॉप की कंडीशन को, नर्सरी को नुकसान हो, क्योंकि वो पानी के ऊपर है और दैट वो थोड़ी सी हार्डी क्रॉप है। ये बात जरूर है कि जहां पे अर्ली वेजिटेबल की सीडलिंग की ट्रांसप्लांटिंग की थी, उस ट्रांसप्लांटिंग में किसी लिहाज से कुछ लीफ डैमेज हुए हैं, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की जो क्रॉप्स है उनको बड़े पैमाने पे कोई वैसा नुकसान नहीं है। बाकी हम वक्तन फवक्तन इस चीज को रिव्यू कर रहे हैं।
किसी जगह से अगर कोई फीडबैक आता है, क्योंकि शिकायत तो किसान की नहीं होती, क्योंकि किसान का हमेशा फीडबैक होता है, और उस फीडबैक को एड्रेस करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कश्मीर जो है वो किसानों की फलाह बहबूदी के लिए उनके साथ है। क्योंकि खरीफ में इस वक्त हमारी मक्की की सोइंग हो रही है, अबंडेंट क्वांटिटी में अक्रॉस द कश्मीर डिवीजन सीड अवेलेबल है। पैडी की नर्सरीज ऑलमोस्ट शो हो गई हैं। किसी किसी जगह पर इस जो ये मौसमी हालात पिछले 10-15 दिन से बने हुए हैं उसकी वजह से डिले जरूर हुए हैं, क्योंकि अगर 15 जून तक हमारी पैडी ट्रांसप्लांट हो जाती है तो जो हमारे ऑप्टिमम पोटेंशियल जिसको हम हार्वेस्ट करना चाहते हैं वो हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब ये डिले हो जाएगी तो वो प्रोडक्टिविटी ट्रेंड पे फर्क पड़ता है, और बाकी कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर के लिहाज से फिलहाल कोई ऐसा नुकसान नहीं है। यानी आपका मानना है कि सर 15 जून तक ब्रीदर है हमारे पास, कोई ऐसी ह्यू एंड क्राई वाली बात नहीं है जो अभी हम मीडिया में या सोशल मीडिया में देख रहे हैं? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखिए जिस तरीके से हमने खरीफ कैंपेन को इस साल 13 अप्रैल से लॉन्च किया था, क्योंकि बैसाखी के दौरान जिस तरीके जैसे हमारे अडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं जब वहाँ पे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है तो हम लोगों ने यहाँ पे खरीफ की कैंपेन स्टार्ट की थी, जिसमें लोग जो है वो अपर रीचेस के बीच में मक्की की सोइंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो मक्की की सोइंग थोड़ी सी अपर रीचेस में डिले हुई, लेकिन साइमल्टेनियसली फायदा ये हुआ कि जितने भी हमारे अपर रीचेस थे उनके बीच में मॉइस्चर की अबंडेंट क्वांटिटी में से कुछ अवेलेबल है, मक्की की सोइंग हो रही है, और ये 2-4 दिन से रुक गई थी। लेकिन आज से जो मौसम एक हफ्ते का जो खुला है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी मक्की की सोइंग भी कंप्लीट हो जाएगी एक फोर्टनाइट के अंदर। और पैडी की जो नर्सरीज जो लोग लगाना चाहते थे पहले कुछ लोगों ने लगाई भी है। पैडी की नर्सरी जो है वो 28 से 33 दिन में ये मैक्सिमम पीरियड उसके लिए चाहिए, और अगर ये मौसम खुल जाता है, साजगार रहता है, तो मानना ये है क्योंकि पैडी कश्मीर की स्टेपल फूड है जी, और स्टेपल फूड की जो ट्रांसप्लांटिंग है वो 15 जून तक अगर कंप्लीट हो जाए और लेटेस्ट बाई 20 जून, तो हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उससे लेट जाता है तो प्रोडक्टिविटी लेवल ऑटोमेटिकली जो है वो डाउन हो जाते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर के लिहाज से आज की डेट तक किसी परेशानी का आलम नहीं है। इंशाल्लाह मेरे किसान भाई मुतमईन रहें, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उनके शाहाना बशाना खड़ा है, और फिर जब आप जैसे मीडिया के लोग जो है किसानों की फलाह बहबूदी के लिए हमेशा हमारे साथ फीडबैक देते हैं तो हम अकॉर्डिंगली इस पर पूरा काम करेंगे। और एडवाइजरी हमारी जो है वो वीकली बेसिस, डेली बेसिस पर शुरू है। फिर मेरी आपके माध्यम से गुजारिश होगी कि किसी जगह पर भी जहां कहीं पे भी हमारी स्टैंडिंग क्रॉप है, और खासकर वेजिटेबल की जहाँ पे क्रॉप है, स्पाइसेस जैसे गार्लिक है, ऑनियन है, या दूसरी क्रॉप जो है, किसी जगह पर भी पानी स्टेगनेट ना होने दें। क्योंकि जब पानी स्टेगनेट हो जाएगा, और खासकर जहाँ हमारी पीज की क्रॉप लगी हुई है, क्योंकि कश्मीर के इस वक्त जो पीज तैयार है जिसको हम स्नो पीज कहते हैं, वो मुल्क की दूसरी मंडियों में जाता है और लगातार शुरू है, जिसके लिए हम उनकी सेफ मूवमेंट के लिए पैसेज भी, रास्ता भी उनको दिलवाते हैं ट्रैफिक से। उसके बीच में किसी लिहाज से भी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डीप रूटेड क्रॉप नहीं होते हैं, तो लिहाजा पीज को नुकसान हो सकता है। लेकिन आज मैं अल्लाह से हम दुआ गोई हैं कि ये जो हफ्ता अगर मौसम खुल जाता है तो मेरा किसान जो है वो किसी लिहाज से सफर नहीं करेगा। जी चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए कि हुकूमती सतह पर किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। थोड़ा सा ब्रीदर हमारे पास है, और अब ये जो उम्मीद लगाई जा रही है कि मौसम आज से थोड़ा बहुत साजगार होगा और आने वाले 2-3 दिनों में और ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग जो है वो अपना काम जरूर करेंगे। बहरहाल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है, उस पर आप अमल पैरा हो जाइए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बड़ी खबर से दोबारा शुरुआत करेंगे, क्योंकि मामला श्रीनगर से लेकर जम्मू तक आ रहा है। और बड़ी खबर यह है कि छापामारियां हो रही है, कहां पर हो रही है, क्या कुछ जमीनी सूरत हाल है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।